औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, कर्नाटक में एक मुस्कान नामी लड़की की वीडियो जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है और हर तबका फ़िक्र जो है वो उस लड़की की इस हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी को दाद दे रहा है, जो इतने बड़े हुजूम के सामने वो डरे बगैर अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि हिजाब पहनना उसका हक़ है, उसका बुनियादी हक़ है और ये उससे राइट हासिल है कि वो चाहे तो पर्दा करे, चाहे तो वो पर्दा ना करे। जब वो करना चाहती है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती और ना उसे रोकना चाहिए। कोई भी कानून, अखलाकियात, मुआशरा कोई भी उसकी इजाज़त नहीं देता। दरअसल ये वीडियो कई हवालों से कई लोगों के लिए बहुत बड़ा पैगाम है और ख़ासकर इस चीज़ को इंडिया के लोगों को सोचना है, चाहे वो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है, जिसको इंसानियत की अगर पहचान नहीं है, अगर जिसको इंसानियत की अहमियत और इंसानियत के एहतराम का इल्म नहीं है, तो फिर वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो वहशी है, वो दरिंदा है, वो जानवर है। ये कर्नाटक कॉलेज में वहाँ की इंतज़ामिया ने हिजाब पर पाबंदी लगाई, जिसके ख़िलाफ़ तालिबात ने एहतजाज किया कि हिजाब करना उनका हक़ है। लेकिन उसके मुकाबले में हिंदू इंतहा पसंद जो हैं, हम सारे हिंदुओं की बात नहीं कर रहे, जो इंतहा पसंद हिंदू हैं वो गुलाबी किस्म के मफलर लेकर वो सड़कों पर निकल आए और ख़ासकर जो स्टूडेंट्स थे उनको उभारा गया। ज़ाहिर है आरएसएस की जानिब से उभारा गया, हिंदुत्व की जानिब से उभारा गया उन्हें। मोदी की सोच जो प्रिवेल कर चुकी है साउथ इंडिया में, जो खुद इंडिया की तबाही और बर्बादी की बुनियादें रख चुकी हैं, ये सोच दरअसल इंडिया की तबाही और बर्बादी की सबसे बड़ी एक दिन इसके नतायज जो जब सामने आएंगे तो फिर बहुत बड़े भयानक नतायज होंगे खुद इंडियन मुआशरे के लिए। तो उस लड़की ने वो आई, उसने मोटरसाइकिल खड़ा किया, जो वो उसने बुर्का पहना हुआ था। जब लड़कों ने उसे देखा जो एहतजाज कर रहे थे, जो इंतहा पसंद हिंदू थे, उन्होंने उसके नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके जवाब में उस लड़की ने बड़ी जुर्रत और बहादुरी और बड़े इत्मीनान के साथ अल्लाह अकबर का नारा लगाया और मुतअद्दिद बार लगाया। वो डरी नहीं, वो किसी से खौफज़दा नहीं हुई। तो यकीनन ये उसका बुनियादी हक़ है। बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान है कि जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेते हैं तो फिर हर चीज़ का खौफ ख़त्म हो जाता है। कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के, तो फिर हमारा खौफ ख़त्म हो जाता है। लेकिन बहैसियत इंसान ये मुस्कान का बुनियादी हक़ है कि वो अपने मज़हब की तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे। ये हर इंसान को बुनियादी हक़ है। इंडिया के लोगों को सोचना है, जो इंडिया के लोग इस वक्त खामोश बैठे हुए हैं, जो एहतराम इंसानियत पे यकीन रखते हैं, जो रोशन ख्याल है, जो मज़ाहिब के एहतराम पे यकीन रखते हैं लेकिन खामोश बैठे हुए हैं, वो इस तमाम तर सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं। इंडियन मीडिया ख़ासकर जो मोदी की गोद में बैठा हुआ है और जो बिका हुआ मीडिया है, वो इसका ख़ास ज़िम्मेदार है, जिसने इन चीज़ों को हवा दी। आप कभी किसी की मस्जिद गिरा देते हैं, मस्जिद की जगह मंदिर बना लेते हैं, आप अक्सरियत में हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है कि हिंदुस्तान में, भारत में हिंदुओं की अक्सरियत है। आप चाहें तो हर मस्जिद को मंदिर में तब्दील कर दें, आप चाहें तो हर गिरजा घर को मंदिर में तब्दील कर दें, आप चाहें तो जो सिखों के धर्म स्थान हैं उनको मंदिरों में तब्दील कर दें। आप सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि आप अक्सरियत में हैं। लेकिन जो इंडिया या जो आपके फादर ऑफ द नेशन गांधी जी ने कहा था कि ये सेकुलर स्टेट होगी जहाँ पर तमाम मज़ाहिब को आज़ादी होगी, हम सब अपने अपने मज़ाहिब को लेकर अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, वो सोच कहाँ गई? आज इंडिया पर आरएसएस और मोदी की सोच इतनी प्रवेल कर चुकी है कि इंडियन मुआशरा खुद अपने वजूद से नीचे गिर रहा है। बहैसियत पड़ोसी के हमें दुख है कि हमारे साथ करीबी एक ऐसा मुल्क था, जो बहुत बड़ा मुल्क था, जो दुनिया में खुद को सबसे बड़ी जमहूरियत कहता था, लेकिन वो हमारी आंखों के सामने तबाह बर्बाद हो रहा है। वहाँ पर जो टॉलरेंस है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। लोगों में क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं है। आप किसी मुखालिफ को बर्दाश्त करने की हिम्मत और क़ुव्वत नहीं रखते। कोई आपसे इत्तफाक नहीं करता, कोई वो अपने मज़हब को प्रचार करता है तो उसका बुनियादी हक़ है, इसी को बर्दाश्त कहते हैं। तो ये इंडियन मीडिया को समझ जाना चाहिए, क्योंकि इंडियन मीडिया सबसे बड़ी फसाद की जड़ है। इंडिया में जो आग लग रही है, एक दिन वक्त गुजर जाता है, लोग गुजर जाते हैं, लेकिन एक वक्त आता है जब तारीख सच उगलती है, तारीख सच बोलती है और तारीख के सीने पे लिखा सच फिर पूरी दुनिया पढ़ती है। आज ये मेरे अल्फाज याद रखें कि तारीख लिखेगी
کہ انڈیا کی تباہی اور بربادی کا سبب دو قسم کے لوگ ہیں. ایک انڈین میڈیا، مودی، اور یہ تو گھٹیا لوگ ہیں ہی ہیں. دوسرے وہ لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو اعتدال پسند ہیں لیکن مصلحتوں کے تحت خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نہیں بولیں گے تو انڈیا میں یہ عدم برداشت اور پھیلے گی. مسکان نے بتا دیا کہ ہم آپ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم آپ سے جھکنے والے نہیں ہیں. زیادہ سے زیادہ مار سکتے ہیں نا آپ. اصل تو یہ ہے کہ آپ کسی کے دل میں اتریں، دل میں اتر کے آپ کسی کی جگہ بنائیں. تو انڈین انتہا پسندوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کسی کو جبرن، آپ کسی کو روک نہیں سکتے. مسکان کو نہیں روک سکے، کسی اور کو. تنہا لڑکی، ایک لڑکی، وہ اتنے اوباش انتہا پسند گنڈوں کے سامنے اگر کھڑی ہو کے تنہا ہو کے اللہ اکبر کا نعرہ لگا سکتی ہے تو یہ سبق اور پیغام ہے، یقیناً نشانی ہے. سمجھ پائیں تو آپ کی مرضی، نہ سمجھ پائیں تو آپ کی مرضی. آپ ہندو ہیں تو اپنے ہندو مذہب پہ چلیں، آپ کا حق ہے. کوئی سکھ ہے تو اس کو سکھ مذہب پہ چلنے دیں، یہ اس کا حق ہے. کوئی کرسچین ہے تو اس کو کرسچینٹی پہ قائم رہنے دیں، یہ اس کا حق ہے. کوئی مسلمان ہے تو اس کو مسلمانیت پہ قائم رہنے دیں، یہ اس کا بنیادی حق ہے. ہاں، آپ کسی کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں، اپنی تبلیغ کریں، اس کے سامنے اپنا میسج رکھیں، اپنے کردار سے بتائیں کہ میں جس مذہب، جس مسلک سے تعلق رکھتا ہوں وہ یہ ہے. آئیں اس کے ساتھ چلیں. لوگ آتے ہیں. آج کیوں دنیا میں ٹاپ جو اس وقت سب سے زیادہ پھیل رہا ہے وہ دین اسلام ہے، مذہب اسلام ہے. لوگ اسلام کی طرف کیوں مائل ہو رہے ہیں؟ سچائی، حقانیت، یہ چیزیں بیان کریں. جبراً آپ لوگوں سے اس طرح آپ ان کو اپنے جانب مائل نہیں کر سکتے. ہندوستان میں عدم برداشت کی یہ لگنے والی آگ، اس کی چنگاریاں اب بہت بھڑک اٹھی ہیں اور مسکان نے ان چنگاریوں کو اپنے پاؤں سے مسل دیا ہے. پیغام ہے انڈیا کے لوگوں کے لیے، آپ بھی اٹھیں، اپنے معاشرے میں عدم برداشت کے اس کلچر کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ اندر جو بھی ہماری ویڈیو آئے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ.